नाके की प्रार्थना। पिछले 44 सालों से नाके की उपवास प्रार्थना हर महीने के आखिरी शनिवार को नालुमावड़ी में होती आ रही है, जिसे विश्व भर में बेदारी की अग्नि फैलाने के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा आयोजित की जाती है। 28 जून 2025 को परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से लगभग 50,000 परमेश्वर के बच्चे राष्ट्रों की बेदारी के लिए उपवास करके और उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। स्तुति और आराधना सत्र के बाद जब भाई मोहन सिंह लाजरस ने परमेश्वर की स्तुति की और प्रार्थना की, तो परमेश्वर की उपस्थिति ने परमेश्वर के तंबू को भर दिया। जब प्रभु के लोगों ने परमेश्वर की स्तुति और महिमा की, तो उनमें से कई लोगों को चंगाई मिली और उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी। सर, मेरे सिर पर एक ट्यूमर था लगभग 5 सालों से। मैंने उसके इलाज के लिए डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये ठीक क्या नहीं उन्होंने होगा। ये बताया कि सर्जरी का हाँ। भी कोई फायदा नहीं है? हाँ भाई। और फिर मैं वहाँ से घर लौट आया। तो बताइए आज क्या हुआ? प्रार्थना के समय में प्रभु की उपस्थिति उतरी और मेरे सिर से एक बिजली की तरह उतरी। प्रभु की उपस्थिति बिजली की तरह हाँ उतरी जी। थी और फिर अभी ट्यूमर का एहसास नहीं हो रहा। ट्यूमर गायब हो चुका हाँ, है? बिल्कुल। ये कितना बड़ा था? वो सिर के अंदर था, बाहर से तो दिखाई नहीं देता। सिर के अंदर? हाँ, ये मस्तिष्क में था, सिर के अंदर। मतलब दर्द लगातार रहता था? हाँ भाई, इस तरफ बहुत ही ज्यादा दर्द होता अच्छा, था। एक भाग में इनके सिर में ट्यूमर था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और इन्होंने प्रभु की जब स्तुति की, तब प्रभु की उपस्थिति इनके ऊपर एक बिजली की तरह उतरी और इनका सारा दर्द तुरंत ही पूरी तरह चला गया। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। 25 साल पहले मुझे हाथ में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से मैं हाथ का उपयोग नहीं कर पाती थी। एक सभा में आपने मेरा नाम पुकारा और मैं वहां पर चंगी हो गई। अब मेरे पैर कमजोर हो गए थे और मैं चल नहीं पा रही थी। जब आपने स्तुति करने को कहा तो मैं लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। मैंने अपनी कमर के पास कुछ आवाज सुनी। उसी क्षण से मेरे पैर बिल्कुल हल्के हो गए। हाँ, एक आवाज आई, अब कोई दर्द नहीं है, मैं चल पा रही हूँ। अब आप पूरी तरह ठीक हो? जरा चलकर तो बताइए। अब ये चल पा रही हैं। अब एक नए सामर्थ्य के साथ ये पूरी तरह ठीक से चल पा रही है। आमीन। आपने बताया था कि और एक चमत्कार हुआ था, क्या था वो? हाँ पास्टर, आप पुदुकोटे आए थे। पुदुकोटे में? हाँ, पुदुकोटे। और एक पास्टर ने हमें उस सभा के लिए बुलाया था और मेरे पति भी तब मेरे साथ थे। तब आपकी समस्या क्या थी? मेरा ये हाथ टूट गया था पास्टर। ओह, ये पूरी तरह से टूट गया था। सर्जरी के बाद भी मैं अपना हाथ उठाकर काम नहीं कर आप पाती अपनी उंगलियां मोड़ नहीं पाती थी? हिला नहीं पाती थी। आपने नए बस स्टैंड के पास पुदुकोटे में वो सभा का आयोजन किया पुदुकोटे में? और हाँ, आपने ही वो आयोजन किया था। मैंने उसमें भाग लिया था और प्रार्थना भी की थी। आपने मेरा नाम लेकर कहा, फातिमा मेरी, प्रभु आपके हाथों में एक सामर्थ्य भर रहे हैं। मुझे 3 बार एक प्रकाश जैसा अनुभव हुआ और उसी समय मैं पूरी तरह चंगी हो गई। मैंने उस प्रकाश को अपने चेहरे पर महसूस किया और तुरंत मुझे चंगाई मिल गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा मेरी है। और ऐसा 25 साल पहले हुआ था? 25 साल हो चुके हैं और तभी मैंने बपतिस्मा ले लिया। 25 साल के पहले ये पुदुकोटे में थी। वहां पर ये एक प्रार्थना सभा में आई थी। तब उस समय इनका हाथ टूट गया था और तब उंगलियां इनकी मुड़ नहीं पाती थी। और जब इन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, तब प्रभु ने इनका नाम पुकारा और इन्हें चंगाई प्रदान की। अब ये पूरी तरह चंगी हो चुकी है और 25 सालों से ये पूरी तरह स्वस्थ है। हालेलुया, आमीन। भाई मोहन सिंह लाजरस ने भारत के उद्धार के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के 1274 मिशनरियों के सामर्थ्य उपयोग के लिए और इजराइल में शांति के लिए भारी बोझ और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। आए हुए प्रभु के लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने भी भाई के साथ मिलकर बोझ के साथ प्रार्थना की। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के ईरोड जिले और भारत के मध्य प्रदेश राज्य और यूनाइटेड कुवैत तथा इजराइल के आत्मिक जागृति के लिए विशेष बेदारी की प्रार्थना की। जो लोग यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार पाए थे, उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी। बहन, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेल्वी है और मैं तुतुकुड़ी से आई हूँ। तुतुकुड़ी? हाँ। अच्छा। मार्च महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं आपकी थी। क्या समस्या थी? सिर दर्द से शुरू हुआ, फिर दांत में दर्द और फिर कमर में दर्द हो गया। दर्द के कारण मैं रोबोट की तरह चलती कितने थी। समय से ये समस्या 2 थी? महीने तक मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, प्रार्थना के लिए उठ भी नहीं पा रही थी। बहुत दुख तो सहा बताइए, मैंने। आपको चंगाई कैसे मिली? अप्रैल महीने में मैं नाके की प्रार्थना सभा में आई थी
भाई का संदेश मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा हमें क्षमा मांगनी है और मैंने घुटनों पर आकर प्रार्थना की और क्षमा मांगी। उसी दिन मुझे पूर्ण छुटकारा उसी मिल गया। दिन से? हाँ, उसी दिन, उसके अप्रैल के पहले दिन मैं महीने में? उपवास करके आई थी और प्रार्थना की और अगले ही दिन मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। मैं प्रभु परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है बहन? मैं हूँ पालताई, ओके, और आप कहाँ से आ रही हो? पुरम से आई हूँ। अच्छा, आपकी क्या समस्या थी और क्या चमत्कार मुझे हुआ? एक कैंसर का ट्यूमर था। कैंसर का ट्यूमर? हाँ, और वो हाँ, करीब 5 सालों 5 तक सालों था। के लिए? हाँ, अच्छा। मैं अस्पताल गई, 7 महीनों तक मेरा इलाज चला और फिर डॉक्टरों ने कहा कि ये कैंसर है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा की तरह सत्यम टीवी पर प्रार्थना अच्छा। देखती रही। मैं लगातार प्रार्थना करती थी। मेरे घर में सभी लोग हिंदू पार्श्वभूमि से हैं, कोई भी प्रभु को नहीं जानता था। मेरे पिता और बेटा सबरीमाला जाते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों की परवाह नहीं की और मैं यहाँ आती रही। मैं निश्चय के साथ यहाँ आप आती यहाँ थी। प्रार्थना के लिए आई थी? हाँ, मैं यहाँ कर प्रार्थना करती थी। मैं लगातार 2 सालों से आ रही हूँ। ओहो। अब 4 महीने हो गए हैं। उस ट्यूमर का बिल्कुल नामो निशान अब नहीं ट्यूमर है। गायब हो चुका है? हाँ, अब उसका निशान ओके। तक नहीं है। क्या मैं आपने चंगी दोबारा हो से गई हूँ। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया भी तो था। क्या बताया उन्होंने? डॉक्टरों ने कहा कि समझ में नहीं आता कि ये कैसे अच्छा, हुआ। उन्हें भी कुछ वो समझा काफी नहीं। आश्चर्यचकित थे। आमीन। आइए तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करें। इन्हें कैंसर की बीमारी थी 5 सालों से। डॉक्टरों ने इलाज करके कंफर्म भी किया था। ये एक गैर मसीही परिवार से है, प्रभु को नहीं जानती थी। इन्होंने यहाँ आकर प्रार्थना की और ये लगातार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ी रही। अब प्रभु ने इन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा किया है और अब डॉक्टर भी हैरान है कि इन्हें चंगाई कैसे मिली। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम सेल्वी है और सेल्वी। मैं कांजानकुलम कन्याकुमारी से आई अच्छा, हूँ। और क्या मुझे चमत्कार था? 30 साल से एलर्जी की 9 तकलीफ थी। सालों से? नहीं भाई, 30 अच्छा, साल। 30 सालों हाँ, से। और उसकी वजह से मैं पंखे के नीचे नहीं बैठ सकती थी, ठंडा पानी नहीं पी सकती थी। हर सुबह मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती थी। बहुत दवाई ली लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। और अच्छा, आपको फिर चंगाई कैसे मई मिली? महीने में जो सप्ताह भर की सभा हुई थी, मैंने उसमें अच्छा, भाग लिया बेदाई था। की सभाओं हाँ, में? वहाँ मैंने अपनी बीमारी के लिए तो नहीं लेकिन देश के लिए प्रार्थना की। उसी के बाद से मेरी एलर्जी कम होती गई और फिर पूरी तरह ये से सिर्फ कम हुआ है या पूरी तरह चला गया? से चली गई। अच्छा, पूरी तरह निकल हाँ गया। भाई। प्रभु ने इनके 30 साल के एलर्जी को पूरी तरह दूर कर दिया। हालेलुया। हाँ, बोलिए बहन। मेरे पति बहरीन में रहते हैं, उन्हें किडनी में स्टोन था और वो मांस से ढका हुआ था, इसीलिए डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने 2 अस्पतालों में दिखाया और दोनों जगह तुरंत सर्जरी करने की सलाह दी गई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले दवाई लीजिए, सर्जरी के बारे में बात सोचेंगे। और जब मैं यहाँ पर मई महीने में प्रार्थना के लिए आई थी, वहाँ पर आकर उनके लिए मैंने प्रार्थना की और यहाँ पर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब मैं फोन करके उन्हें भी प्रार्थना से जोड़ती थी और कहती थी कि आप प्रार्थना कीजिए, निश्चय ही चंगाई मिलेगी। और वो फोन पर प्रार्थना से जुड़ते थे। प्रार्थना के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि काफी हद तक दर्द चला गया है। और जब दूसरे दिन मैं घर पहुंची तब उन्होंने फोन करके कहा कि अब पथरी भी अपने आप से निकल चुकी है। आमीन, आमीन। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। मेरा नाम है अनिश कुमार। अनिश कुमार। और मैं कन्याकुमारी के करंगल से आ रहा हूँ। ओके। शादी के 4.5 साल बाद तक हमारी संतान नहीं हुई। पहले 2 साल तो हमने कोई भी ओके। इलाज नहीं करवाया था और तीसरे साल में हमने अस्पताल में जाकर इलाज शुरू कराया। उन्होंने बताया कि कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन इसके इलाज के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। मेरे पिता एक विश्वासी है और वो नाके की प्रार्थना में हमेशा भाग लिया करते हैं। चौथे साल में मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। वो साल का आखिरी शनिवार था और वो उस साल का आखिरी दिन भी था, तो वहाँ पर उस साल की आखिरी प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था और मुझे ही ड्राइव करके आना था। मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। यहाँ प्रार्थना वीरों ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसी महीने में मेरी पत्नी गर्भवती हुई और देखिए प्रभु ने ये प्यारी आमीन। बेटी दी। अब तालियों ये 1.5 साल गूंज की से है। प्रभु की महिमा करेंगे। मैं सेलम से आई हूँ। ओके, मेरा आपका नाम क्या है? सुगंधी है। मैं 37 सालों से सर्प की शक्ति से पीड़ित थी और वो अच्छा, तो उसे क्या होता था वो बहन? मुझसे बहुत ही लड़ता था और मुझे सोने भी नहीं देता था। मैं बहुत पीड़ा से गुजर रही थी लगभग 37 सालों तक। ये सर्प की आत्मा है, ये कैसे पता चला क्योंकि आपको? वो बहुत ही अलग तरह का था। वो मुझे इधर उधर फेंक देता था
और जब वो मुझे छोड़कर जाता तो मैं पूरी तरह से थक जाती थी। कई दिनों तक मैं उठ भी नहीं पाती थी, बहुत कमजोर अच्छा, थी। तो छुटकारा कैसे मिला आपको? भाई मोहन सिंह लाजरस सत्यम टीवी पर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज तुम सर्प की शक्ति से छुड़ाए जा रहे हो। और तब मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं 37 सालों से सर्प की शक्ति से पीड़ित हूँ। केवल आप ही मुझे इससे छुड़ा सकते हो। कृपया मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। उसी दिन से मैं पूरी तरह ठीक हो गई। अब 1 साल हो गए हैं, मैं अच्छे से सो पाती हूँ। और छुटकारा आमीन। देने वाले प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। अब 37 साल हो चुके हैं। ये सर्प की आत्मा से ग्रस्त थी, इन्हें नींद नहीं आती थी और प्रभु ने इन्हें एक ही दिन में पूर्ण छुटकारा दे दिया। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ श्रीकांत। कहाँ से आ रहे ऊटी हो से आप? आ रहे हैं हम। अच्छा, ऊटी से। हाँ। आपके साथ क्या हुआ भाई? अप्रैल के महीने में मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और वो बहुत ही कमजोर रहने क्या लगी। समस्या थी? डॉक्टरों ने कहा कि इसे ब्रेन फीवर हुआ है और ओहो। डॉक्टरों ने उसका वहां पर इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए हम इसे कोयम्बतूर ले आए। वहां डॉक्टरों ने कहा कि इसके शरीर में वायरस की वजह से इसके सारे ही अंग प्रभावित हुए हैं, किडनी, हार्ट, स्किन, लिवर और ब्रेन भी। उन्होंने कहा कि बचने का सिर्फ 20% चांस है और 80% नहीं है। तब मैंने यहाँ पर प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना विनती बताई। तब यहाँ के प्रार्थना वीरों ने बोझ के साथ प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप घबराइए मत, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। अब देखिए, इस बीच 6 परिवार मिलकर हमारे घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे और अगले ही दिन उस प्रार्थना के समय एक दुष्ट आत्मा ने आकर कहा कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और तब से हमने प्रार्थना जारी रखी और मेरी बेटी के लिए यहाँ के प्रार्थना वीरों ने भी बहुत प्रार्थना की। जब हम इसे अस्पताल ले गए तब वहाँ पर 6 से 8 लाख रुपए खर्च होने की बात कही गई, जबकि मेरे पास सिर्फ 1120 रुपए थे। मुझे समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें। तो फिर से हमने यहाँ फोन किया। तब प्रार्थना वीरों ने कहा कि प्रभु आपके संग रहेंगे और वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपको चंगाई प्रदान करेंगे। और प्रभु ने आज मेरी बेटी को यहाँ पर खड़ा करके उसे एक बहुत बड़ी गवाही बनाई है और प्रभु की कृपा के लिए उनकी स्तुति करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कोई भी बंधुआई तोड़ सकते हैं और कोई भी स्थिति बदल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हाँ, आप बोलिए। 7 जून तक मैं दवाइयाँ ले रही थी और मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रही थी। उस दिन सिस्टर एशले प्रार्थना कर रही थी और मैंने खुद को समर्पित किया और उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने वही समस्याएं बताई जो मुझे थी, खून, नसों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं। मैंने अपनी कमर के पास एक ठंडी सी सनसनी महसूस की, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। अगले दिन जब मोहन अंकल संदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुरंत चंगाई महसूस करते हैं और कुछ नहीं करते। उसी रात से मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। प्रभु को कोटि कोटि आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? मैं हूँ सिंधु शामली। हाँ। हमारी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं। हमें संतान नहीं थी, इसीलिए हमने अस्पताल में चेकअप करवाया और वहाँ पर बताया गया कि थायराइड की समस्या के कारण मुझे ऐसी तकलीफ हो सकती है। तो हमने टेस्ट करवाए। मेरे पति एक अच्छे विश्वासी हैं। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम नालू मावड़ी जाकर प्रार्थना करेंगे। तो हमने 2022 में नाके की प्रार्थना में भाग लिया। मोहन अंकल प्रार्थना कर रहे थे कि जिन्हें थायराइड की समस्या है वो अपने प्रभावित स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। तो अगस्त 2022 की उपवास प्रार्थना में मैंने जब भाग लिया, उसके अगले ही साल मुझे गर्भधारण हुआ और परमेश्वर ने हमें एक बेटी दी। और उसके बाद इस साल 2025 में एक और बेटी का आशीष दिया प्रभु ने। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। प्रभु ने इन्हें दुगना आशीष दिया है। हालेलुया। मेरा नाम है राजन। राजन, आप कहाँ से आ रहे तत्तले हो? से आ रहा हूँ। हाँ, क्या चमत्कार हुआ था? पिछले रविवार को मेरी पत्नी के सीने में दर्द शुरू हुआ हाँ। और जब हम अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने ईसीजी करने की सलाह दी और एको करने की सलाह दी। हमने परीक्षण करवाए। डॉक्टरों ने कहा कि इसे एक अटैक आया है। मैंने नालू मावड़ी में फ़ोन किया और कहा कि मेरी पत्नी को हम अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि उसे अटैक हुआ है। तो हम लोग बेथेस्दा अस्पताल गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें एंजियोग्राम करना पड़ेगा, जो अगली सुबह ही मदुरई में संभव है। तब मैंने प्रार्थना शुरू कर दी कि प्रभु मेरी पत्नी का ख्याल रखिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं नालू मावड़ी परिवार के साथ आकर यहाँ गवाही दूंगा। अगली सुबह यहाँ पर प्रार्थना करवाई तब बहन ने कहा कि चंगाई हो चुकी है और अब कोई समस्या नहीं होगी। उसके अगले कुछ ही मिनटों में अस्पताल से वो नर्स आई और हमसे कहने लगी कि
जितने रिजल्ट पहले पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव आ रहे हैं, इसीलिए एंजियो की जरूरत नहीं है। अब ये ठीक है। और तुरंत डॉक्टरों चंगाई को मिल तो गई। बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन आमीन। प्रभु ने इन्हें चंगाई देकर यहाँ पर खड़ा किया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है एंजल ग्लोरी और मैं विरुद्धनगर जिले से आ रही हूँ। मेरे बेटे ने BCA पूरा किया, लेकिन उसके बाद वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। मैं यहाँ अक्सर आती थी और हर बार अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना करती थी। अब उसे इन्फोसिस में नौकरी मिल चुकी है और पिछले ही हफ्ते उसे ऑफर लेटर मिला। हाँ, उसने तुरंत वहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे बेटे के जीवन में ये चमत्कार किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? आरमुगम। आरमुगम। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? धर्मपुरी से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? मुझे साल 2005 से ही वीजिंग की समस्या थी। वीजिंग। हाँ, और तब से एक भाई ने सुसमाचार का प्रचार किया। तब से ही मैं कलीसिया जाने लग गया था। बहुत पैसे खर्च करने के बावजूद मेरी वीजिंग की समस्या ठीक नहीं हुई थी। ओके। फिर कुछ समय बाद उस समस्या के साथ रहना शुरू कर दिया मैंने। मेरे पिताजी ने तब कहा कि ये कितनी भी कलीसिया जाए ठीक नहीं होता। पर ओके। आपको फिर चंगाई कैसे मिली? मैंने यहाँ आकर नाके की प्रार्थना में भाग लिया और पिछले महीने जब नाके की प्रार्थना में मैं आया तब प्रभु ने मेरा नाम पुकारा और मुझे चंगाई दी। आपने बहुत परेशानी झेली जी है हाँ। और पिछले हफ्ते से आपको चंगाई मिली है। क्या अभी कोई समस्या है? नहीं, क्या आप कोई दवाई ले रहे हो? नहीं। प्रभु परमेश्वर ने भाई आरमुगम को चंगाई दी है। हालेलुया। बहन चेल्लारानी अप्पादुरै ने उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन पत्रों के द्वारा नाके की प्रार्थना में भेजी थी। और बहन एशले एबेनेजर ने उन लोगों द्वारा लिखे गए प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो वहाँ खुद उपस्थित थे। इसी दौरान परमेश्वर के तंबू में स्थित मूसा ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए एक विशेष सभा आयोजित की गई जहाँ पर बच्चों ने एक नया आत्मिक बल पाया। परमेश्वर के लोग चीजें खरीदकर परमेश्वर के भंडार में आनंद पूर्वक ले आए ताकि उन वस्तुओं का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों को आशीष देने के लिए किया जा सके। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के टीवी कार्यक्रम खुशहाल परिवार के 200वें एपिसोड तक पहुंचने पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ज्योति बहन सीरीज के टीवी कलाकारों और प्रभु के अन्य सेवकों और जिन लोगों ने अपने घर शूटिंग के लिए मुहैया कराए थे उन्हें सम्मानित किया गया। तूतुकुड़ी और नाजरत की कलीसियाओं की बेदारी के लिए भाई मोहन सी लाजरस ने विशेष प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा निर्मित वीडियो गीत आदियुम अंदमुमानवरे के लिए प्रार्थना की गई और उसे जारी किया गया। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया जिसका शीर्षक था परमेश्वर जो सब कुछ नया करता है। आज के लिए परमेश्वर का दिया गया वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन क्रमांक 5 में है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देखा आपने? आज प्रभु आपको ये वचन दे रहे हैं, वो ये है कि मेरे बच्चों मैं सब कुछ नया करता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा है इसका अर्थ है वो अधिकार और नियंत्रण में है। वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। वो पूरी सृष्टि का न्यायी है। वो सिंहासन पर बैठकर सारी पृथ्वी पर राज्य करता है। उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। उसका अधिकार सर्वोच्च है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सारा अधिकार उसी का है। वो सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है, मेरे पुत्र मैं सब कुछ नया करता हूँ। मेरी पुत्री मैं सब कुछ नया करता हूँ। प्रभु आज आपसे भी यही कह रहे हैं। कोई विषय हो सकता है, वो शायद आपके परिवार से संबंधित हो, आपके मन को प्रभावित कर रहा है। आप कह रहे हो कि पता नहीं मेरा पारिवारिक हाल कब बदलेगा, मुझे नहीं पता कि मेरे पति कब बदलेंगे, मेरे बच्चे कब बदलेंगे और इस परिवार की स्थिति कब बदलेगी हम नहीं जानते। मेरे परिवार की हालत बद से बदतर हो रही है।
यही कुड़कुड़ाना, झगड़े, समस्या, गरीबी, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे परिवार को नया कर दूंगा, मैं तुम्हारे टूटे बिखरे परिवार को पूर्ण रूप से नया कर दूंगा। प्रभु आज इसे नया करने जा रहे हैं, इसी कारण प्रभु आपको आज यहाँ पर ले आए हैं। तो आज आपके यहाँ आने का एक बहुत बड़ा कारण है। शायद आज आप ये कह रहे हो कि मेरे काम में बहुत समस्या है, लोग मुझसे बहुत जलते हैं, वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरी तरक्की नहीं हो रही है, जबकि टीम के औरों की हो रही है, वे हमेशा मेरी शिकायत करते रहते हैं, मुझे काम पर जाने का मन ही नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की परेशानियां आपको लगातार सताती होंगी, पर प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी मत डर, मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे काम पर सब कुछ नया कर दूंगा, मैं वहां पर चीजें सही कर दूंगा। यही परमेश्वर आज कहते हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल कर नया कर देते हैं, तो जैसा वो कहते हैं वो सब कुछ नया कर देंगे। वो नया कर देने वाले प्रभु है। वो हर परिस्थिति को बदलकर नया करने में समर्थ है, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पास सारा अधिकार है। और वो आपसे कहते हैं कि मैं सब कुछ नया करता हूं, मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, बिल्कुल डरना नहीं, मैं उस विषय को पूरी तरह नया कर दूंगा, तो भरोसा रखिए। यदि प्रभु को हमारे घर, कार्यालय और हमारे व्यवसाय में सब कुछ नया करना है, तो वो कहाँ से शुरू करेंगे पता है? वो शुरुआत हमारे अंदर से करेंगे। सबसे पहले वो हमें ही नया बनाएंगे। सबसे पहले प्रभु आपको नया बनाना चाहते हैं। यदि तुम नए बन जाओ तो जहां तुम रहते हो वहां सब कुछ नया हो सकता है। मैं उस नवीनीकरण की शुरुआत तुम्हारे अंदर से करना चाहता हूं, प्रभु ऐसा कहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूं। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के आगे समर्पित करना है, ताकि हम पूरी तरह नए बनाए जाए। प्रभु जैसा तू चाहे मुझे नया बना दे। अगर हम इस प्रकार समर्पण करें तो नवीनीकरण हमारे अंदर से शुरू होगा। जब हम नए बनेंगे तो हमारा घर भी नया हो जाएगा। जब हम अपने आप को इस तरह समर्पित करेंगे कि हम प्रभु के प्रिय बने, तो हमारे कार्यस्थल की हर चीज नई हो जाएगी। जब हम अपने आप को नया बनाए जाने के लिए समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारे व्यवसाय और हमारी सेवकाई को भी नया कर देंगे। अब प्रभु 3 बातें नई करना चाहते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। पहली बात, आइए ये वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल अध्याय 36 और वचन क्रमांक 26 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो देखा आपने प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का कहना है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और ये वो पहली आशीष है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। मैं तुम्हें नया मन दूंगा। I will give you a new heart. मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नया मन, एक बिल्कुल नया मन दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया कर दूंगा, और वो तुम्हारे अंदर से शुरू होना चाहिए। मैं तुम्हारा मन नया बनाना चाहता हूं, इसलिए हमें अपने मन को नया करना होगा। अपने मन को जांचिए कि आपके मन में क्या है और वहां पर आप किसे जगह देना चाहते हो। आखिर मेरे हृदय में क्या होगा? वहां पर तो बस रक्त का संचार, हृदय की धड़कन और धक धक जैसी आवाज होती रहती है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या बस यही है? नहीं, प्रभु आत्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक पुराना मन कैसा होता है? क्या आपको पता है आमतौर पर मनुष्य का मन कैसा होता है? यिर्मयाह 17 के 9 और 10 में मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है, ऐसा लिखा है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल 16 के 7 में हम इसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रभु की आंखें हमारे हृदय की ओर देख रही है। हमारा हृदय कैसा है? हमारा पुराना हृदय कैसा था? सिर्फ यीशु ही जानता है हमारे हृदय की असली स्थिति। मरकुस अध्याय 7 और वचन 21 से 23 तक में यीशु कहते हैं, मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन,
लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये सभी बातें मनुष्य को अपवित्र बनाती है। यही बातें हमारे जीवन में आशीष को रोकती है। यही बातें हैं जो हमें आशीषित नहीं होने देती। ये सब चीजें हमारे हृदय के अंदर होती है। बाहर से हम भले दिखें, हम दूसरों से प्यार जताते हैं, दूसरों से अच्छा पेश आते हैं, लेकिन देखिए अंदर हमारे हृदय में होते हैं बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान। ये सब पाप हमारे दिल के अंदर है, हमारे हृदय में। ये सभी हमारे अंदर है। घमंड है, क्रोध है, दूसरों की बुराई करना, ईर्ष्या, दूसरों पर बुरी नजर, हमेशा दूसरों की शिकायत करते रहना, दूसरों की निंदा करना, अपमान करना, ये सारी बुरी बुरी चीजें हमारे हृदय के अंदर बसी है। तो आप खुद जांच कर देख लीजिए। प्रभु की आंखें आपके हृदय को देख रही है। आपका दिल इन सब गंदगियों से भरा है। आपका दिल शुद्ध होने की जरूरत है। आपके हृदय को नया बनाए जाने की जरूरत है। देखिए, अब उस बहन ने उद्धार पाकर वो एक विश्वासी बन गई थी और एक बीमारी से वो प्रभावित थी। जब भी वो प्रार्थना करती कोई चमत्कार नहीं होता था, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और भी बढ़ रही थी। तो वो चंगाई क्यों नहीं पा रही थी? प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? तो पवित्र आत्मा कहते हैं तेरे हृदय में कड़वाहट है, तेरे हृदय में कड़वाहट नाम का एक पाप बसा है। हाँ, ये सच है कि तूने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तू प्रार्थना करती है, पर फिर भी चंगाई क्यों नहीं हो रही? कोई भलाई क्यों नहीं हो रही? घर की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही? प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तेरे हृदय में कड़वाहट भरा हुआ है, तेरे दिल में पाप का कूड़ा जमा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हृदय को नया किया जाना चाहिए, पाप का कूड़ा हटा देना चाहिए, दिल को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है, हृदय का पवित्रीकरण होना जरूरी है। केवल ऐसे हृदय से निकली प्रार्थनाओं का ही मैं उत्तर दे सकता हूं, कहते हैं प्रभु। अगर आप हृदय में ये सारा कचरा रखे हैं और कहते हो मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, तो क्या चमत्कार होगा? नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थना के बावजूद चमत्कार नहीं होता। आपने अपने हृदय में पाप का कूड़ा भर कर रखा है। पाप का कूड़ा जैसे घमंड, ईर्ष्या, चुगली, दूसरों की बुराई, मजाक उड़ाना, ये सब आपके हृदय में भरा हुआ है। समझ लीजिए, सबसे पहले मुझे इसे साफ करना है, कहते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर। तो पहले हृदय का नया होना जरूरी है। अगर मैं तुम्हारा हृदय नया बना दूं तो मैं तुम्हारे लिए सारे चमत्कार कर सकता हूं। तो अब क्या करें? प्रभु कहते हैं अपने दिल में मेरे लिए जगह दो। प्रभु, मैं इस कूड़े को कैसे हटाऊं? पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 7 में यह लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आपको क्या करना होगा? जैसे कि लिखा है, जो अपने अपराध छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उसे मानता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आप तो जानते हो कि आपके हृदय में पाप का कूड़ा भरा हुआ है। प्रभु के पास आकर कहिए, प्रभु मुझ में ये सारे पाप है, मुझ में घमंड है, ईर्ष्या है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, दूसरों के लिए गलत विचार भी है मेरे मन में, मैं शिकायतें करता हूँ, दूसरों का मजाक उड़ाता हूँ, दूसरों के बारे में भला बुरा कहने की आदत है मुझ में, मेरा गलत स्वभाव है ये। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे दिल को शुद्ध कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक अदृश्य चमत्कार घटेगा। यीशु के लहू की सामर्थ्य आपके अंदर उतर कर आएगी और वो पापों के दाग और कूड़े को पूरी तरह से हटा देगी। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपका हृदय नया बन जाएगा। आप इसे महसूस कर सकेंगे। आपका अपराध बोध चला जाएगा और पाप का सारा बोझ उतर जाएगा। यीशु आपके मन को बड़ी शांति और विश्राम देंगे। आपका हृदय नया हो जाएगा और ऐसा ही नया हृदय वो स्थान होगा जहां यीशु आकर वास करेंगे। वो आपके हृदय के सिंहासन पर बैठेंगे और जब वो वहां बैठते हैं तब पाप की कोई गंदगी वहां दोबारा टिक नहीं सकती।
आप उसमें फिर से पाप नहीं भर सकते हो। वो आपको हर समय समझाएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, इस बात को मानो, इस बात को छोड़ दो। वो हर दिन आपको शुद्ध करते रहेंगे, हर दिन आपका हृदय नया बनाते रहेंगे। ऐसे नए हृदय में यीशु निवास करने आ जाते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। फिर जब आप उनसे कोई बात नहीं करने की प्रार्थना करते हैं तो वो तुरंत ही चमत्कार करते हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में पाप की गंदगी भरी हो और आप प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मेरे घर को बदल दीजिए, मेरी नौकरी को नया बना दीजिए, तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं पहले मैं तुझे नया हृदय दूंगा, लेकिन आपको उसकी इच्छा करनी है। कहिए हे प्रभु मुझे नया हृदय दीजिए। मैंने भी ऐसा ही मांगा था 1972 में जब प्रभु ने मुझसे बात की तो मैंने उनसे नया हृदय मांगा। मैंने कहा मेरे अंदर बहुत पाप है प्रभु, मेरे हृदय में ये सारी गंदगी है, इसे निकाल दीजिए और मुझे एक नया हृदय दीजिए। मैंने आंसू के साथ समर्पण किया और मैंने प्रार्थना की। यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर वो सब गंदगी निकाल दिया और मुझे एक नया हृदय दिया। आज वो आप में से बहुतों को भी नया हृदय देना चाहते हैं। नया हृदय उद्धार पाने वालों को भी मिलता है। जब आप पाप को छोड़ते हैं, मन फिराते हैं और उद्धार को पाते हैं, तब आपका हृदय नया हो जाता है। पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया बन जाता है। जो कोई यीशु में है उसके साथ यही होता है। और अगर आप अब तक उद्धार नहीं पाए या पाप से मन नहीं फिराया है और फिर भी एक भक्तिपूर्ण जीवन जीते हो, तो आपके हृदय की गंदगी वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। अगर आप उसे मानते हो और छोड़ देते हो तो उसका लहू आपको धो देगा और नया हृदय देगा आपको। अब आगे देखिए दूसरी बात, उसी यहेजकेल के अध्याय 36 और वचन 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये प्रभु का वचन है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये प्रभु का वचन है। नई आत्मा, न्यू स्पिरिट। मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा। आई विल गिव यू अ न्यू स्पिरिट। यही प्रभु कहते हैं। मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है, वो मनुष्य की आत्मा है। हम सबके भीतर एक आत्मा है। जब कोई मर जाए तो हम कहते हैं आत्मा निकल गई। आप कहते हो अरे हिल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, लोग कहेंगे उसकी आत्मा चली गई है, अब वो सिर्फ शव है। तो जब तक आत्मा होती है हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो मनुष्य की आत्मा है। वो आत्मा एक दीपक के समान है जिसे परमेश्वर ने दिया है। मनुष्य की आत्मा रोशनी देती है। हर मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, बाहर देह है और भीतर आत्मा और प्राण है। हम आत्मा और प्राण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा ही है वो जो अंदर कार्य करती है और मनुष्य को आत्मिक मनुष्य बनाती है। तो उस आत्मा का सही होना जरूरी है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर अपनी एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो पुरानी आत्मा का क्या? जैसे लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल अपने पिता पर गया है या फिर उसकी आदतें बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। पुरानी प्रवृत्तियां, मनुष्य का पुराना स्वभाव है, उसके अंदर एक नई आत्मा डालने की जरूरत है। प्रभु क्यों कहते हैं कि मैं एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा? देखिए यहेजकेल अध्याय 36 और वचन 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रभु कहते हैं मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर इसीलिए डालता हूं ताकि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को माना करो। अगर आप कहो कि मैंने उद्धार पाया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, मैं प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन जीना चाहता हूं, फिर भी आप कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए और मैं क्रोधित नहीं होना चाहता पर हो जाता हूं, गुस्सा आता है, दूसरों से प्रेम भाव की जगह नफरत करता हूं। यीशु ने सिखाया है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर तो बस गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरा है। मैं अब क्या करूं? अगर मैं कहूं कि मैंने उद्धार पाया है और अब परमेश्वर का बच्चा बना हूं, अब मुझे ईमानदारी से
प्रेम से और धार्मिकता से चलना है। मैं ऐसी चाल चलने की कोशिश करता हूँ, पर मैं नहीं चल पाता, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता। तभी प्रभु कहते हैं, तुम अपने बलबूते पर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखा है, जो तुम्हें मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलाएगा। मैं तुम्हें मेरी विधियों को मानने और उनका पालन करने में समर्थ बनाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें धर्म की राह पर चलाया करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्रता में चलाता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे चिड़चिड़ेपन और गुस्से को दूर करके हमें नम्रता देता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा पुराना शारीरिक स्वभाव बदल जाता है और एक नया दिव्य स्वभाव हम में आता है। तो इसीलिए प्रभु हम में एक नया आत्मा भरना चाहते हैं। ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए। अब देखिए, मैं एक युवक को जानता हूँ। वो एक दिन मुझसे मिला और मुझसे कहने लगा कि मैंने एक बहुत ही अजीब प्रार्थना की है। ये बहुत ही खतरनाक प्रार्थना थी। मैंने पूछा कि ऐसी क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि मुझे उठा लीजिए परमेश्वर। ऐसे मैंने प्रभु से प्रार्थना की। तो ऐसा क्यों किया? उनका उद्धार हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई समस्या तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। तो फिर आपने यीशु से ऐसा क्यों कहा कि मुझे उठा लीजिए? उसने कहा कि मैं एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं। मैंने उद्धार पाया है, परमेश्वर का बच्चा बन चुका हूं मैंने गवाही भी दिया, लेकिन पवित्रता नहीं है मुझ में। जो मैं नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं। मैं प्रेम करना चाहता हूं लेकिन मैं गुस्से में आ जाता हूं। घर में भी मैं प्रेम से पेश नहीं आता। मैं पवित्र नहीं रह पाता। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत उपवास की, मैंने प्रार्थना भी की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर उद्धार पाने और बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं अगर पाप कर बैठूं तो ये यीशु के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए मैंने कहा, प्रभु, मैं इस संसार में एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं, तो मुझे आप स्वर्ग में उठा लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। उसने बहुत सच्चाई और ईमानदारी से ये प्रार्थना की थी। उसकी परेशानी ये थी कि वो एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा था। उसे लगा कि इस संसार में पवित्र जीना संभव नहीं है बिल्कुल। इसलिए वो युवक चाहता था कि प्रभु उसे उठा ले। क्या प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देंगे? जब प्रभु ने देखा कि उसकी अज्ञानता में वो प्रार्थना की गई तो प्रभु आए और कहा, बेटा, अगर मुझे हर उस व्यक्ति को ले जाना पड़े जो पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा, तो मुझे तो इस संसार से हर किसी को उठा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। मैं तुझे एक सामर्थ्य दूंगा जिससे तू पवित्र जीवन जी सके। क्या तू इस बात से दुखी है कि तू पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा? क्या तू मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पा रहा? क्या तू यीशु के वचनों के अनुसार नहीं चल पा रहा है? तो इसका एक उपाय है। क्या है? मैं तुझे अपना आत्मा दूंगा। मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। वो तुझे पवित्र जीवन जीने में मदद करेंगे। वो तुझे पवित्र मार्ग में चलाएंगे। वो तुझे पवित्र बनाए रखेंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपना आत्मा दूंगा, और उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। जैसे ही वो आत्मा से भर गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। उसके आत्मा में एक नई ताकत और साहस आ गया। उसके आत्मा में एक महान आनंद भर गया था। अब वो अपनी जिंदगी में जीत पा रहा था। अब वो यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चल पा रहा था, उनकी आज्ञाओं का पालन कर पा रहा था। अब वो सबसे ही प्रेम कर पा रहा था, और इतना ही नहीं, वो तो अब अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर पा रहा था। अब वो उन लोगों को भी आशीर्वाद दे पा रहा है जो उसे कोसते हैं। अब वो दूसरों को क्षमा कर पा रहा था। तो हृदय में एक नई आत्मा उत्पन्न हुई थी। जैसे ही पवित्र आत्मा उसमें आया, वो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने लगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वो हमें अपना आत्मा देंगे। वो हमें अपना आत्मा क्यों देते हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप उनकी आज्ञाओं के अनुसार चल सको, उनके नियमों के अनुसार कर सको। बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते। इसलिए यीशु ने प्रेरितों अध्याय 1 वचन 8 में कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। You will receive power when Holy Spirit comes on you.
तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। किस तरह का सामर्थ्य? पाप और प्रलोभनों पर जय पाने का, पवित्र शास्त्र के अनुसार जीने का सामर्थ्य, प्रभु के वचन को मानने का एक सामर्थ्य। यही सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देने वाला है, और उसके बिना तुम पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं जी सकते। तुम वचन का पालन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि मैं तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु अपना आत्मा आप पर उंडेलेंगे और वो कहते हैं कि वो तुम्हें मेरे वचनों के अनुसार चलाएगा। तो आप साहस होकर कह सकोगे, मैं यीशु के वचन के अनुसार जी सकता हूं। पवित्र आत्मा ही इसमें आपकी मदद करता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें वही आत्मा दूंगा। किसे देंगे वो अपना आत्मा? यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 से 39 तक पढ़िए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहां पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु। ये बात उन लोगों के बारे में कह रहे थे जो उस पर विश्वास करेंगे और जिन्हें आत्मा दी जाएगी। इसलिए अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आना है तो तुम्हें उसके लिए प्यासा होना पड़ेगा। कहिए, हे प्रभु, मुझ में आपकी नई आत्मा उत्पन्न कीजिए। एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो नया पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए। ऐसे मन में प्यास के साथ मांगिए। प्रभु पर विश्वास के साथ मांगोगे तो आपको निश्चय मिलेगा। इसीलिए आपको विश्वास के साथ मांगना होगा। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा देंगे, ऐसा आप में विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, प्रभु मुझे अपना आत्मा नहीं देंगे क्योंकि मैं उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचिए। विश्वास कीजिए और आपको वो देंगे। वो आपको अपना आत्मा देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जो कोई यहाँ पर है सबको वो अपना आत्मा देना चाहते हैं। मैं तुम में वो नई आत्मा उत्पन्न करना चाहता हूँ। वो किसी से उसे नहीं रोकेंगे। क्या उन्होंने नहीं कहा, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मैं सबको अपनी आत्मा दूंगा। मैं अपने आत्मा को सब पर उंडेलने वाला हूं। तभी तुम मेरी आज्ञाओं पर चल सकोगे, मेरी विधियों को मानोगे, यीशु के पद चिन्हों पर चल सकोगे, यीशु के अनुयायी बनकर आप जी सकोगे। बिना पवित्र आत्मा आप यीशु का अनुसरण नहीं कर पाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। लूका 11:13 में लिखा गया है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तब निश्चय ही पिता आपको पवित्र आत्मा देंगे। अगर आप प्यास के साथ, निश्चय और विश्वास के साथ मांगते हो कि प्रभु मुझ में अपनी नई आत्मा उत्पन्न कीजिए, तो वो देंगे। आज ही वो ऐसा करेंगे तो आपके हृदय को वो नया करेंगे, आप में एक नई आत्मा उत्पन्न करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है। आइए पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 और वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदलता जाए। तो मन का नया होना जरूरी है। देखो, मैं सब कुछ नया करता हूं। मैं तुम्हारा हृदय नया करूंगा, तुम में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन भी नया होना चाहिए, आपका माइंड नया होना चाहिए, आपके अंदर एक नया मन होना चाहिए। कई लोगों के दिल का तो पवित्रीकरण हुआ है, लेकिन मन का नहीं हुआ है। यही तो दिक्कत है। उनका मन अभी भी नहीं बदला। बहुतों के साथ यही समस्या है। हमारा मन नया होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है मत्ती में अध्याय 16 और वचन 23। देखिए क्या लिखा गया है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूं। आप जरा इस वचन पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो देखिए, परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन, यहां पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। हमारा मन नया होना जरूरी है। आप में से बहुतों के दिल बदल गए, आप लोगों का उद्धार हुआ है, लेकिन अब भी आपका मन पुराना है। आपके मन में एक बदलाव होना जरूरी है। जब तक मन नहीं बदलेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा।
अब यीशु यरूशलेम जा रहे थे अपने चेलों के साथ। ये उनकी आखिरी यात्रा थी और उन्हें ये पता था कि वहां उन्हें लहू बहाना है, क्रूस पर मरना है। उन्होंने ये बात अपने चेलों से कही कि हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, यातनाएं सहनी होगी, उसका अपमान होगा और फिर उसे मार डाला जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से मरों में से जी उठेगा। यीशु ने अपने चेलों से अपनी पीड़ा और मृत्यु के बारे में बात की। तभी पतरस उन्हें एक ओर ले गया। प्रभु जरा इधर तो आइए, आपसे अकेले में मुझे कुछ कहना है। बाकी चेले शायद सोच रहे होंगे कि पतरस क्या कहेगा, लेकिन पतरस यीशु को कुछ दूरी पर ले जाकर धीरे से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हो? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप तो समंदर के पानी पर चले हो, आपने तो मरो हुओं को भी जीवित किया है, पर आप ये क्या कह रहे हो कि मुझे पकड़वाया जाएगा, यातनाएं सहनी होंगी, अपमान होगा, मार डाला जाएगा? ऐसा मत बोलिए, यह गलत है। हमें तो जाकर रोमियो से लड़ना चाहिए। रोमियो को वहां से हटाकर आपको उस सिंहासन पर बैठना होगा। यरूशलेम के राजा बनकर आपको उठना होगा। ये हेरोदेस और पिलातुस को यहां से निकालना होगा। आपके पास तो सामर्थ्य है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? हमें कुछ करना होगा और इसके उलट आप कहते हो कि मुझे जाना होगा, मरना होगा। ये क्या बात हुई? ऐसा पतरस ने यीशु को समझाया। अब देखिए, यीशु चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये वो पतरस नहीं है। पतरस के मन में कोई और घुस आया है, किसी ने उसके विचारों को प्रभावित किया है। जब यीशु ने देखा तो पतरस के पीछे शैतान खड़ा था। शैतान पतरस के विचारों को उकसा रहा था, जा यीशु से ऐसी बातें कर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस तक पहुंचे। अगर यीशु क्रूस पर गए तो शैतान की ताकत छिन जाएगी, स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। ये सब शैतान जानता था और शैतान धूर्त था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस तक पहुंचे। उसे मंजूर था कि वे क्रूस से पहले ही मर जाए, पर क्रूस पर नहीं। इसीलिए शैतान ने यीशु को परीक्षा में डाला। तो ये स्थिति थी। पतरस के पीछे जो खड़ा था वो शैतान था। यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू परमेश्वर की नहीं लेकिन मनुष्य की बात के बारे में सोच रहा है, मन की बात। पतरस, इस मामले में तेरा मन सही नहीं है, तेरे विचार गलत दिशा में है। शैतान ने तेरे मन पर कब्जा कर लिया है। मैं पिता की इच्छा से मरने की बात कर रहा हूं और तू कह रहा है कि हम राज्य स्थापित करेंगे, हम शासन करेंगे। तुम कहते हो कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तू मनुष्य की सोच में पड़ा हुआ है और मैं परमेश्वर की सोच में। तेरा मन बदलना चाहिए। शैतान ने तेरे मन को अपने कब्जे में कर लिया है, तो शैतान तू दूर हट जा। तो देखा आपने, यीशु ने खुद कहा, तू मनुष्य की बातें सोचता है। मनुष्य का मन और परमेश्वर का मन। हम इस दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन दुनिया की तरह हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें आत्मिक सोच रखनी चाहिए, हमें परमेश्वर की सोच रखनी चाहिए। हमारा मन नया होना चाहिए। सबसे ज्यादा असर मन डालता है। मन के बुरे विचार ही हमें प्रभावित करते हैं। यह शैतान हमारे मन से बात करता है और कई तरह के सवाल उठाता है। वो कई तरह के विचार लेकर आता है। मन ही है वो जगह जहां शैतान सबसे पहले प्रवेश करता है। देखिए, उसने हव्वा से क्या कहा। शैतान हव्वा के पास आया और उसने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाग के हर पेड़ का फल मत खाना? जब कोई सवाल पूछता है तो हम क्या करते हैं? हम सोचना शुरू करते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो हम जवाब सोचने लगते हैं। तब हव्वा ने भी यही किया। उसने कहा, हम बाग के फलों को खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बाग के बीच में है उसके फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया है, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो फिर देखिए शैतान ने क्या कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समान बनोगे, तुम परमेश्वर जैसे बनोगे। और यही बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने तुम्हें दास बनाकर रखा है। अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। शैतान ने बस एक बीज हव्वा के मन में डाला और हव्वा भी उस बात के बारे में सोचने लगी, जब परमेश्वर ने सब कुछ खाने को कहा है तो बस इसी को क्यों मना किया? अगर हम उसके बच्चे हैं तो क्या वो हमें इसे खाने नहीं देगा? क्या वो डर रहा है?
कि हम उसके जैसे बन जाएंगे, तब वो सोचने लगी और शैतान अपनी साजिश में कामयाब हो गया था। उसने हव्वा के विचारों को दूषित कर दिया। मान लो आपके घर में आपकी सास आपको डांट रही है, तुरंत आपके मन में यह ख्याल आएगा, सास तो ऐसी ही होती है, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरी सास मुझसे बहुत जलती है, मेरा खुश रहना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर शैतान आपके मन में डालेगा कि वो सास नहीं है, वो तो शैतान है, शैतान। ऐसे विचार लाकर वो आपके मन को भड़काता है। जो इस तरह बोलता है वो शैतान है। शैतान ही आपके कानों में ऐसे शब्द लाता है। वो कहेगा कि दूसरा शैतान है। अगर आप उसे जगह दोगे तो आपके विचारों को वो भ्रष्ट कर देगा। फिर एक शैतान पास के घर से आएगा, वो कहेगी क्या हुआ, क्या तुम्हारी सास से लड़ाई हुई है? हाँ, वो तो हमेशा ऐसी ही रहती है। और एक शैतान सास से बात करेगा, हाँ मेरी बहू तो हमेशा ऐसी ही है, तो तुम उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं। अगर तू ऐसे ही छोड़ देगी तो वो तेरे बेटे को अपने काबू में ले लेगी, तुझसे बात करने नहीं देगी। इस तरह शैतान उसके मन में भी आग लगा देता है। विचारों का खेल है ये। मन इसी तरह सोचता है। शैतान किसी को भेजकर सबसे पहले आपके मन को कब्जे में ले लेता है। वो आपके विचारों में काम करता है। जैसे ही वो आपके विचारों में घुसने की कोशिश करता है, आप यीशु के नाम से उसे छिड़क कर बच सकते हैं। अगर आप दुनिया के लोगों की तरह सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरे पति वैसे क्यों नहीं है, वो ऐसे है, वो वैसे है, तो शैतान आसानी से आपके मन में प्रवेश कर लेगा, आपको भ्रमित करेगा और आपको पूरी तरह पागल बना देगा। इसके बजाय आपको मसीह यीशु का मन अपनाना चाहिए। आपको आत्मिक मन चाहिए। आपको आत्मिक विचारों के लिए जगह देनी चाहिए। आपका मन आत्मिक रूप से रूपांतरित होना चाहिए। सांसारिक लोग ही ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि यीशु मेरे परमेश्वर है। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मुझे आत्मा में सोचना है। अगर आप शरीर के अनुसार सोचते रहेंगे तो शैतान आपके मन में घुसकर झगड़े, भ्रम, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और घर की शांति को बिगाड़ देगा। आपको ये बात अच्छी तरह जाननी चाहिए, इसलिए आपका मन बदलना चाहिए। आपके मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। अगर आप में यीशु का मन है तो देखिए फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव क्या मतलब? अगर यीशु इस परिस्थिति में होते तो वो कैसा सोचते, वो कैसी प्रतिक्रिया देते, वो कैसा जवाब देते? आपको खुद से ये सवाल पूछना है। अगर यीशु इस स्थिति में होते तो वो क्या करते? ऐसा खुद से पूछिए। यीशु उस स्थिति को कैसे संभालते? पति डांट रहे हैं और पत्नी लड़ रही है। यीशु ऐसी स्थिति में क्या करते? क्या वो वापस लड़ते? क्या वो जवाब में डांटते? क्या वो उल्टा जवाब देते हैं कि देखो मैं क्या करता हूं? वो शांत रहते। वही तो उनका स्वभाव है। उन पर दोष लगाया गया, उनकी शिकायत की गई, उन्होंने उसे पागल और दुष्टात्मा से ग्रस्त कहा। हमेशा भीड़ उसे दोषी ठहराने को तैयार रहती थी। वे बार बार सवाल करते थे, लेकिन यीशु शांति से खड़े रहते। यही है यीशु मसीह का स्वभाव। अगर हमारे अंदर मसीह यीशु का मन आ जाए तो हम आसानी से शैतान पर विजय पा सकते हैं। शैतान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम उसे दूर से ही रोक सकते हैं। इसीलिए हमारे मन में यीशु मसीह का मन होना चाहिए। हमारा मन नया होना चाहिए। हमें मसीह का मन पाना होगा। उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, रोमियो अध्याय 8 और वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब यहां पर है शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाना। हम सभी आत्मिक लोग हैं। जो उद्धार पाए हैं वे आत्मिक लोग हैं। इसीलिए हमें आत्मिक बातों को ही सोचना है। शारीरिक मन मृत्यु है। हमें शारीरिक रूप से नहीं सोचना चाहिए। हमें सांसारिक लोगों की तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें आत्मिक सोच रखनी होगी। हमें मसीह का मन चाहिए। हमें आत्मिक सोच अपनानी है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल माइंड होना चाहिए। संसार की तरह हमें नहीं सोचना है। हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार के नहीं है। हम आत्मिक लोग हैं। यीशु आत्मा में हमारे बीच में रहते हैं। वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। इसलिए हमें आत्मिक मन रखना चाहिए। आपका मन नया होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे मन को नया कर दूंगा। तुम्हारा मन नया कर रहा हूं। अगर तुम्हारा मन नया हो जाए तो कई समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी।
तो आपको प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मुझे नया मन दीजिए, मैं यीशु मसीह का मन चाहता हूँ, मैं आत्मिक मन चाहता हूँ प्रभु, मैं सांसारिक मन नहीं रखना चाहता, मैं सदा यीशु से जुड़ रहा हूँ और आत्मिक सोच रखना चाहता हूँ, हर निर्णय मैं आत्मिक मन से लेना चाहता हूँ। जब आप इस तरह समर्पण के साथ प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही आप अनुभव करोगे कि आपकी 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमें नया हृदय चाहिए और इसके लिए प्रभु यीशु का हृदय घायल किया गया, उसका लहू हमें नया हृदय देता है। पवित्र शास्त्र कहता है उसका मन व्याकुल हो गया। बाइबल में यह लिखा है कि उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ। मेरे मन में ऐसी व्याकुलता है जो किसी के मृत्यु के समय होती है। उनके मन में एक व्याकुलता देखी गई। उन्होंने अपना आत्मा पिता को सौंपा। उन्होंने कहा मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं ताकि हमें नई आत्मा मिल सके और हमें एक नई दिशा में ले जा सके। हम में एक नई आत्मा उत्पन्न करके एक नया मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना आत्मा पिता के हाथों में सौंपा। तो देखिए, ये मन बहुत ही जरूरी है। यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, लाठी से उन्हें मारा गया और वो जहरीले कांटे उसके सिर में धंसे और लहू बह निकला। यीशु ने ये सब इसीलिए सहा ताकि हमारा मन नया हो सके। यीशु के सिर पर कांटों को चुभोया गया, उनका लहू बह निकला। वो कांटे बहुत ही जहरीले कांटे थे। अगर जहर लहू में घुल जाए तो पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर भी यीशु ने वो पीड़ा सही। और क्यों? ताकि वो हमारा मन बदल सके। इसीलिए उसने कांटों का वो ताज अपने सिर पर ग्रहण कर लिया। तो ये 3 बातें जरूरी है। आपका हृदय, उसका नवीनीकरण होना जरूरी है, आपको नया आत्मा मिले, पवित्र आत्मा, और आपका मन नया हो जाए। अगर इन 3 बातों के लिए आप प्रभु के आगे समर्पण करते हो तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। नई आशीषें, नई भलाई और नए मार्ग, अपने जीवन में आप नई आशीषों को देख पाओगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम यीशु के बारे में जानते हैं कि सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, उनके पास सारा अधिकार है। वो कहते हैं मैं सब कुछ नया करता हूं। आज आपके जीवन में एक नया आरंभ होने जा रहा है। प्रभु कुछ नया करने जा रहे हैं। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो जाएगा। आपके घर में, काम में, व्यापार में और सेवकाई में भी पुरानी हार, निराशाएं, दुख, पीड़ा, कठिनाइयां, अपमान, निंदा, सभी चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। प्रभु कहते हैं वो नवीनीकरण हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए, मेरे अंदर से, हम हर एक के अंदर से। प्रभु कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। कितने लोग नया हृदय पाना चाहते हैं? अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए और 2 मिनट प्रार्थना करें। यीशु मुझे आप नया हृदय प्रदान कीजिए, मुझे नया हृदय दीजिए प्रभु। आपके हृदय से बहा हुआ लहू, उससे मेरे हृदय को धो दीजिए, मुझे पाप रहित बना दीजिए। मेरे हृदय से जलन चली जाए, मेरे मन से घमंड दूर हो जाए, वासनाएं पूरी तरह से दूर हो जाए, गुस्सा और चिड़चिड़ापन मेरे जीवन से चला जाए। मुझे एक नया हृदय दीजिए। यीशु आप मेरे लिए मरे थे प्रभु, आपने मेरे लिए अपने हृदय को भाले से छिदवाया था। मेरे लिए आपने अपने हृदय में घाव को सहा है। मेरे हृदय को धो दीजिए, मेरे हृदय को नया कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु आप मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय में वास कीजिए, मेरे हृदय पर राज कीजिए, मेरे हृदय के सिंहासन पर आप राज कीजिए। प्रभु परमेश्वर, मेरे दिल में आपका स्वागत है, सब कुछ नया कर दीजिए। एक नया हृदय। कहिए प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे अपने लहू से शुद्ध किया। धन्यवाद जो आपने मुझे एक नया हृदय दिया। धन्यवाद 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 प्रभु। अब प्रभु कहते हैं मैं तुझ में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हें अपनी आज्ञाओं में चलाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा तुझे बल देगा, वही आत्मा तुझे मेरी आज्ञाओं में चलाएगा, वही आत्मा तुझे मेरे वचन के अनुसार चलाएगा। मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलता हूँ
कितने लोग आज यहाँ पर उसे पाना चाहते हैं, कितने सारे लोग उस आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, उस आत्मा को, नए आत्मा को, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। उसके लिए मांगिए, प्यास के साथ मांगिए, तरस के साथ मांगिए, इच्छा के साथ मांगिए। मुझे वो आत्मा चाहिए, मुझे वो नया आत्मा चाहिए, मुझे एक विजयी जीवन जीने के लिए उस नए आत्मा से भर दीजिए प्रभु। मुझे आपके वचन को मानने के लिए आपका आत्मा चाहिए प्रभु, आपका मार्गदर्शन चाहिए प्रभु। मुझे आपकी ज़रूरत है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कोई मांगता है उसे जरूर मिलता है। अब पवित्र आत्मा आप पर उंडेला जा रहा है, अब पवित्र आत्मा आप में भर रहा है। परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य आप पर इस समय उतर रहा है, हर एक पर उतर रहा है। प्रभु उन्हें भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने उन्हें भर दिया, धन्यवाद। अब कहिए, मेरा मन नया हो जाए, मेरे विचार बदल जाए। यीशु, मुझे आपका मन चाहिए, मुझे आत्मिक मन चाहिए परमेश्वर। मुझे सांसारिक या फिर मुझे शारीरिक मन नहीं चाहिए। मेरे विचारों का नवीनीकरण कीजिए। अब अपना हाथ अपने सिर पर रखिए और 2 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर एक लोग इस समय कहेंगे, यीशु आपने अपने सिर पर कांटों का ताज स्वीकार किया था, आपके सिर से लहू बहा था, आपके लहू की सामर्थ्य मेरे मन, मेरे विचारों में आ जाए। मेरा मन नया हो जाए प्रभु, मेरे विचार नए हो जाए, मेरे सोचने का तरीका बदल जाए। मुझे सांसारिक विचार नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आत्मिक सोच चाहिए परमेश्वर। प्रभु मेरा मन नया कर दीजिए। शारीरिक विचार नहीं चाहिए, सांसारिक विचार मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मिक विचार चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे मन को नया कर दीजिए। जब आप अपने मन को नवीकृत करने के लिए समर्पित करते हो, तब आपके परिवार में सब कुछ नया होने जा रहा है, आपके घर में सब कुछ नया होने वाला है, आपके काम में, व्यापार में, सेवकाई में सब कुछ नया होने वाला है और आप नए आशीर्वाद, नई भलाई और नए रास्तों को देखने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और मेरे शरीर के अंग नए हो गए, मुझे चंगाई मिली है। ऐसे जो कोई चंगाई को महसूस कर रहा हो, 4 से 5 लोग जल्दी से स्टेज पर आ जाए। अब अपना दाया हाथ नहीं उठा पा रही थी, इतना ही उठा पाती थी। हाँ, और अच्छा। अब मैं इतना उठा पाती हूँ। प्रभु ने स्पर्श करके चंगाई दी है। आमीन। हड्डियों में दर्द के कारण ये अपना हाथ इतना ही उठा पाती थी, प्रभु ने चंगाई दे दी। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, कहाँ से हो आप? बैंगलोर से। बैंगलोर। प्रभु ने चमत्कार किया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, आपने मेरा नाम पुकारा विक्टोरिया और मेरे परिवार में शांति के बारे में कहा। मेरा नाम विक्टोरिया भवानी है। मेरे जीवन में शांति नहीं थी, लेकिन जब अभिषेक मुझ पर आया तो परमेश्वर ने मुझे शांति प्रदान की। मुझे 6 सालों से अल्सर था, मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, सीने में जलन रहती थी। जब अभिषेक आया, मैंने एक सामर्थ्य महसूस किया और वो सामर्थ्य सहन नहीं कर पा रही थी मैं, और अब मैं बहुत ही राहत महसूस कर रही हूँ। मैं प्रभु के इस अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रभु ने आपका पूरा नाम लिया, विक्टोरिया भवानी। पहले विक्टोरिया कहकर उन्होंने आपको शांति दी और फिर भवानी कहकर आपको अल्सर से भी चंगाई दे दी। कहाँ से आ रही हो मैं आप? चेन्नई से आई हूँ। कितना बड़ा चमत्कार। यीशु के लिए ताली बजाकर हम धन्यवाद देंगे। कब से अल्सर की समस्या थी? 6 साल से मैं इस तकलीफ इनकी से 6 गुजर साल रही पुरानी अल्सर की बीमारी को आमीन, प्रभु ने आमीन, पूरी तरह आमीन। बदल दिया है। यूरिनरी ब्लैडर में समस्या के कारण शरीर ओह। फूल जाता था, मुझे दवाई लेनी अच्छा, पड़ती थी। 3 हाँ, साल 3 साल से। तो अब क्या हुआ बताइए? अब जब आपने कहा कि सारी किडनी की समस्या दूर हो रही है, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे मुंह के जरिए प्रभु की उपस्थिति मुझ में उतर रही। सामर्थ्य हाँ महसूस भाई, किया। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तैर रही हूँ, और उसी समय पेट में जो सूजन थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। अब मैं बहुत हल्का बिल्कुल महसूस आराम कर है। रही हूँ। हाँ, कितना बड़ा चमत्कार किया है प्रभु ने। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने इन्हें किडनी की बीमारी से पूरी तरह चंगा किया है। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले 3 महीनों से मुझे गले में दर्द था। मैं सामान्य खाना नहीं खा पाती थी, मिक्सी में पीस कर मैं खाना खाती थी। मैं एसी या पंखे में नहीं रह पाती थी और अपने गले की समस्याओं के लिए प्रार्थना की थी। मैंने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मुझे अपने गले में तब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पानी पिया, मुझे जांचना था, लेकिन अब बिल्कुल अब भी दर्द कोई नहीं दर्द है। नहीं है। प्रभु ने चमत्कारिक चंगाई दी है। तिनका नाम लेकर प्रभु ने इन्हें चंगाई दी है। गॉड ब्लेस यू।
जिन लोगों ने नाके की प्रार्थना में भाग लिया उन्हें अपने हृदय, आत्मा और मन में नया अनुभव और नवीनीकरण की आशीष मिली और वे एक बदले हुए जीवन के साथ आनंदित होकर घर लौटे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.